हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश मंडरिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडरिया कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था कि मैं 10th क्लास के मैथ्स के कोर्स को और साइंस के कोर्स को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैंने आपके सामने ग्रामर की भी बात कही थी, बिल्कुल, लेकिन ग्रामर को हम काफी आगे लेकर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ग्रामर को सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं, मतलब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ग्रामर में हम काम नहीं करेंगे, बल्कि हम आगे भी बढ़ेंगे। पहले हम 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसके बाद हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। सर ऐसा आप क्यों करेंगे? तो ऐसा इसलिए करूंगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीधी बात है भाई, आज ऐसा कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम नहीं है जिसमें कहने का मतलब इंग्लिश के लैंग्वेज की, है ना, या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर की बात ना हो। सही बात है, जब इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर है उसमें ग्रामर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा? सीधा सा है। तो हमारे लिए ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। हाँ, इतना वादा मेरा है कि मैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहूंगा, है ना, लेकिन आपको मेरे से रेगुलर जुड़े रहना है। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में मैं जैसे रोज के रोज आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा वैसे ही रोज के रोज आप मुझे फॉलो कीजिएगा, रोज के रोज रेगुलर मेरे वीडियोस को अटेंड कीजिएगा, उन्हें पढ़िएगा, उन्हें सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अपनी रेगुलर स्टडी रखेंगे मेरे साथ तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके ग्रामर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कंसेप्ट ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो आपके लिए कोई समस्या बनकर खड़ा हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी इस यात्रा की। इस यात्रा को लेकर ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो आइए मां सरस्वती का नाम लेते हैं और अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टेंसेस की, है ना, और टेंसेस में एंटर होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटेंसेस के बारे में। सीधी बात है भाई, टेंसेस का यूज हम कहां करते हैं, है ना, सीधी सी बात है, हम ट्रांसलेट करते हैं सब, है ना, सीधा है ना, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, और भी कोई लैंग्वेज है तो उसको भी अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो तो हम टेंस का बहुत, मतलब कहने का मतलब वहां पर टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सीधा सा है, तो हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस में हम सेंटेंसेस की बात करेंगे। जब सेंटेंसेस के बारे में ही हमारा सारा का सारा जो भी कहने का मतलब कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो फिर हम आगे टेंस में क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको सेंटेंस के बारे में बता दूं, है ना। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो सर सेंटेंस क्या होता है ना। सेंटेंस कहने का मतलब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य का अगर मैं आपको मतलब बताने जाऊं तो वाक्य का मतलब होता है कि शब्दों का ऐसा समूह, है ना, जो एक अर्थ देता हो। सीधी बात है ना, एक कंप्लीट अर्थ होता है, उसमें संपूर्णता होती सब, है ना, वो वाक्य हमें समझ में आता है। जैसे सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा मेरा नाम मुकेश मंडरिया है, आपको क्लियर हो गया कि हाँ इस व्यक्ति ने क्या कहा। सीधी सी बात है, तो संपूर्ण अर्थ लेता है ना, शब्दों का समूह तो है लेकिन उसके अंदर एक अर्थ होता है सब। सीधी सी है ना, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, वो बात समझाता है और अगले वाले को समझ में भी आती है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें अर्थ हो, जिसमें संपूर्णता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य। ऐसा ही इंग्लिश में है ना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, कहने का मतलब हो गया सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है और उसका कोई न कोई मीनिंग है साहब। सीधी सी बात है, हम उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन देखें सेंटेंसेस को, अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस देखें, है ना, कि भाई उनकी उपयोगिता क्या है, सीधी बात है ना, उनको हम कहां काम में लेते हैं, ठीक है भाई, कौन से सेंटेंस का क्या उद्देश्य है ना, ठीक है। तो हम अगर उनका कामकाज देखें, उनकी उपयोगिता देखें, उनका उद्देश्य देखें, उनकी फंक्शनिंग देखें, है ना, उनका पर्पस देखें, तो कहने का मतलब क्या 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला सेंटेंस होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इंपेरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर? तो स्टेटमेंट का मतलब होता है साहब टू टेल, है ना, मतलब बताना। जब भी स्पीकर लिसनर को कुछ बताना चाहे, है ना, तो जितने भी वो सेंटेंस बोलेगा वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बातचीत में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट का ही यूज होता है। सीधी बात है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि जब स्पीकर कुछ बताना चाहता है और लिसनर सिर्फ सुनने का काम करता है ना, सिर्फ वो सुनने का काम करता है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट। सर समझ में नहीं आया, कोई कदा एग्जांपल दीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या, मैंने अभी आपको एक सेंटेंस दिया था, फिर से देता हूं, मेरा नाम मुकेश मंडरिया है, ये मैंने आपको बताया, समझे कि नहीं समझे? मैं स्पीकर हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप लिसनर है, आप सिर्फ सुन रहे हैं।
आपकी तरफ से कोई है ना कहने का मतलब जवाब कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आप सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि मैंने तो बताया कि मेरा नाम मुकेश मंडोरिया है, आपने उससे सुना था, अच्छा ठीक है सर का नाम मुकेश मंडोरिया है, आपको बात समझ में आ गई। तो ये एक स्टेटमेंट है साहब। जैसे मैंने कहा राम रोज यहां खेलने आता है, मैंने बताया, समझ लीजिए उसके मम्मी पापा आए और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा किया जो भी है, तो मैंने उन्हें बताया कि राम रोज यहां खेलने आता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कुछ बताया जाता है सब, है ना। ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है इसे डिजिटल बोर्ड कहते हैं, स्टेटमेंट है, समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया कुछ भी बताना। जैसे मैंने बताया मेरे पास 10 गाय हैं, है ना, मेरे पास 10 गाय हैं, ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। मैं 5 दिन के बाद मुंबई जाऊंगा, तो ये मैंने बताया ऐसा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या थे? स्टेटमेंट। इनमें बताने का काम होता है, स्पीकर बोलता है, लिसनर सिर्फ सुनता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है टू आस्क, पूछना, है ना। जब कभी भी स्पीकर कुछ पूछेगा 100% श्योर है कि लिसनर कुछ न कुछ बोलेगा, वो रिप्लाई देगा सब, क्योंकि अगले वाले ने पूछा है ना। तो उसी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव, है ना। उसमें कुछ पूछा जाता है, स्पीकर कुछ पूछता है, लिसनर उसका जवाब देता है, वो रिप्लाई करता है। जैसे कहने का मतलब मैंने किसी से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, अगले वाला डेफिनेटली मुझे आंसर देगा कि मेरा नाम राम गोपाल है, मेरा नाम फलान चंद है, मेरा नाम ढिकम चंद है, जो भी आप कह लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर के पूछा जाए, है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। क्लियर है ना। जैसे मेरे घर पे मेहमान आए तो मैंने उनसे पूछा आप क्या लेंगे, तो सही बात है, कोई कहेगा मैं चाय लूंगा, कोई कहेगा मैं कॉफी लूंगा, कोई कहेगा अरे यार मैं तो चाय कॉफी नहीं लेता, मेरे तो लिए है ना नींबू शरबत बना दीजिए। तो कहने का मतलब हो गया उन्होंने रिप्लाई दिया सब, ये हमने पूछा है। थोड़ा गौर कीजिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब और एक होता है इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स, है ना। सर ये दोनों क्या है? तो सुनिएगा, इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड, उससे पहले मैं इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेता हूं। इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंसेस होते हैं उनके आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आते हैं, है ना, इनके अलावा कोई जवाब नहीं आएगा सब। सीधी सी बात है, अगले वाला या तो बोलेगा हाँ या फिर बोलेगा ना। सर कैसे कैसे समझा? तो सुनिएगा, देखिए कहने का मतलब हो गया जैसे समझ लीजिए मेरे सामने कोई लड़का है और मुझे डाउट है कि शायद मैं इसे जानता हूं, मुझे कुछ याद आ रहा है उसका नाम, तो मैंने उससे पूछा क्या आपका नाम राम है? मैंने उसको पूछा है क्या आपका नाम राम है? अगर उसका नाम राम है तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल मेरा नाम राम है, और अगर नहीं है, नहीं 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 मेरा नाम राम नहीं है, वो अपने आप जवाब देगा, या तो उसने ना कहा या उसने हाँ कहा। जैसे मेरे घर पर मेहमान आए तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप चाय लेंगे, तो लेने वाला होगा तो कह देगा हाँ मैं चाय लूंगा, नहीं लेगा तो वो कह देगा ना मैं चाय नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब हाँ या ना में जवाब आएगा। जैसे मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम, है ना, संडे को मुंबई जाओगे, अगर वो जाएगा तो कह देगा हाँ यार जा रहा हूं, बिल्कुल संडे को मैं जाऊंगा, नहीं जाएगा तो वो कह देगा नहीं मैं संडे को मुंबई नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर अगर आपके आंसर यस और नो में आते हैं तो हम उस क्वेश्चन को कहते हैं इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, है ना। हिंदी में भी एक विशेष पहचान रखता है ना। वाक्य में सबसे शुरुआत में ही आपको क्या दिखाई देता है? क्या तुम्हारा नाम राधा है? क्या तुम चाय लोगे? क्या तुम मुझे जानते हो? सही बात है। क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या तुम अगले महीने मुंबई जाओगे? समझे कि नहीं समझे? इसमें नहीं को भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। नेगेटिव सेंस में भी आप कहने मतलब बात कर सकते हो। कहने का मतलब हो गया क्या तुम अगले महीने मुंबई नहीं जाओगे? समझे कि नहीं समझे? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो कहने का मतलब हो गया ये है इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। अब इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दिया जाता है और कहने का मतलब होता है यही पैटर्न जो होता है वो उसे क्वेश्चन में, है ना, बदल देता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। इसमें किसी दूसरे शब्द का यूज नहीं करते, किसी स्पेशल वर्ड को नहीं लाते हैं जिसके कारण हम क्वेश्चन कर सके, इसीलिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल देते हैं, उसको सबसे पहले रख देते हैं, और इसीलिए उसके पैटर्न के कारण, उसके स्ट्रक्चर के कारण हम उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो इनकी बात होगी, इनके आंसर सिर्फ हाँ या ना में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव WH वर्ड्स की। सर ये क्या होते हैं? इनमें अगर मैं बात करूं तो WH वर्ड से क्वेश्चन किए जाते हैं। सर WH वर्ड्स ये क्या होते हैं? तो सुनिएगा, है ना भाई। कहने का मतलब हो गया जैसे आप बात करिए, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि क्या, तो व्हाट WHAT, है ना। कहने का मतलब क्या? व्हेन, तो WHEN,
जैसे कहने का मतलब हो गया वेयर, तो WHERE। जैसे कहने का मतलब हो गया वाई, तो WHY। जैसे मैंने कह दिया हु, तो WHO। जैसे मैंने कहा हुम, तो WHOM। इन सारे वर्ड्स में आप देखिए इनका स्टार्टिंग जो पैटर्न है उन सब में WH आपको दिखाई दे, और इसीलिए हम इन्हें WH वर्ड्स कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया अगर इन शब्दों का यूज करके, इन वर्ड्स का यूज करके अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता तो हम उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव WH वर्ड्स। और इनमें आंसर कभी भी हाँ ना में नहीं आएगा साहब, नहीं आएगा। यस और नो में जवाब नहीं आएगा, जवाब कुछ और ही आएगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी ना की हो। सीधी सी बात है, समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर आंसर कुछ भी हो सकता है, हाँ ना में नहीं होगा सब, है ना। जैसे कहने का मतलब हो गया एक बहुत ही गजब का बॉडी बिल्डर आदमी खड़ा है सब, जिसको देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे यार, अगर इसके साथ अगर हमें कुश्ती करने को कह दिया जाए, है ना, तब तो गए काम से। और उसमें अगर उसका नाम शीतल निकल जाए, आप समझिए, तो कहने का मतलब अगर आप पूछेंगे आपका क्या नाम है और वो कह दे मेरा नाम शीतल है, तो आप सोचिए, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे चौड़े आदमी का नाम शीतल होगा। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आंसर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका आंसर क्या होगा भाई, जैसे सीधा है ना। मैं किसी को पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे क्या पता यार उसका क्या नाम है ना। दुनिया में लाखों नाम है ना, क्या पता क्या नाम है उसका, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि वहां तो अंदाजा लगा रहे थे, है ना। और पक्के हमारे पास दो आंसर भी थे, या तो ये कहेगा हाँ या फिर कहेगा ना। लेकिन यहां मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या नाम बताएगा या क्या नाम बताएगी, सीधी बात है, आंसर में कुछ भी कह सकता सब। तो यस और नो में आंसर नहीं आता है ना। बहुत सारी दूसरी बातें ही आती है, कहने का मतलब हो गया, है ना। जैसे कहने का मतलब हो गया आपको क्या से प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे घर पर मेहमान आए, अभी पहले तो मैंने पूछा था क्या आप चाय लेंगे, अब मैं पूछ लूं आप क्या लेंगे, तो वो अपनी मर्जी से बताएंगे मैं चाय लूंगा, मैं कॉफी लूंगा, मैं शरबत लूंगा, मैं तो बस एक गिलास पानी लूंगा, मैं दूध ले लूंगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब हो गया आप क्या लेंगे, आप क्या खाएंगे, समझे कि नहीं समझे, आप क्या पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया इसमें हाँ ना में आंसर नहीं आएगा, सही है। जैसे समझ लीजिए कोई लड़का था, है ना, वो वहां चला गया जहां उसे जाना नहीं चाहिए था, मैंने मना कर दिया था वहां मत जाना, वहां खतरा है, मैं टीचर हूं और मेरे स्टूडेंट्स है, ठीक है, और मैंने उसको मना करा था कभी कहीं नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। वो वहां चला गया, मुझे खबर लग गई, मैं आया वापस उसे लेकर आया, मैंने उसको पूछा तुम वहां क्यों गए थे, बताओ मुझे क्यों गए थे वहां पर, ये मैंने पूछा है साहब, है ना। मैंने क्यों से जवाब दिया, सॉरी मैंने क्यों से प्रश्न किया, तो वो जवाब देगा, हाँ ना में जवाब थोड़ी देगा, वो कारण बताएगा, है ना। वो कुछ भी कह सकता है, मुझे भी पता नहीं वो क्या कहेगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब हो गया इस प्रकार के शब्दों से प्रश्न किया जाता है, तुम कहां रहते हो, तो अब जगह का नाम बताएगा साहब, है ना। दुनिया में इतने सारे देश है, इतने सारे, है ना, नगर है, इतने सारे गांव है, सीधी सी बात, इतने सारे सिटीज है ना। कहने मतलब न जाने कहां से आया वो, क्या पता कौन से गांव से आया, पता नहीं क्या नाम बताएगा वो। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये वाली बातें। तो अगर WH वर्ड से अगर क्वेश्चन किए जाते तो हम उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव WH वर्ड्स। चलिएगा अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव की। सर इंपेरेटिव क्या होता है, तो मैंने आगे लिखा है टू रिक्वेस्ट और टू ऑर्डर। अगर आप किसी को कुछ ऑर्डर देना चाहते हो, अगर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इंपेरेटिव सेंटेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा सब, है ना। उनको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। सर कैसे कैसे बताइए। जैसे मैंने कहा दरवाजा खोलो, इसकी जगह मैं ये भी कह दूं कृपया दरवाजा खोलो, हो सकता है ना। ये जो कृपया वाला था इसमें कहने का मतलब हो गया रिक्वेस्ट हो रही है सब, है ना। और दूसरे सेंटेंस में आप खुद समझ लीजिएगा कि बोलने वाला क्या है, सुनने वाला क्या है, ठीक है। हाँ भाई कहने का मतलब टीचर है स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है। अगर स्टूडेंट कह रहा है तो डेफिनेटली सर को वो रिक्वेस्ट करेगा सर प्लीज सर दरवाजा बंद कर दीजिए ना, सर ठंड लग रही है, सर प्लीज सर खिड़की बंद कर दीजिए ना, सर हवा आ रही है, समझे कि समझे। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, है ना। डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, क्रिकेट मत खेलो, है ना। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, है ना, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हो गया लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, कुछ भी कहने का मतलब। तो कहने का मतलब हो गया ऐसे सेंटेंस जिसमें आप ऑर्डर दे सकते हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो। जैसे टेक लाइट फूड, है ना, डॉक्टर ने कहा, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई साहब, है ना, हल्का खाना लो, है ना, ऐसा भारी भारी खाना खाओगे तो फिर गैस होगा ना आपके, ठीक है। तो इसलिए टेक लाइट फूड,
कहने का मतलब ये, तो सीधी सी बात है कि आपको कोई सजेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है टू विश, टू ब्लेस, टू कर्स, है ना। आप किसी को कुछ विश करना चाहो, अगर आप किसी को कुछ आशीर्वाद जैसा, है ना, देना चाहते हो, आप किसी को श्राप देना चाहते हो, सारे सेंटेंस किसमें आते हैं? इसमें। जैसे कहने का मतलब हो गया भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, सही बात है ना। भगवान तुम्हारे सपने साकार करे, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो मैंने ये अपनी इच्छा जताई है, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, सब जो भी आप कहे, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में बात बताऊं तो मे गॉड ब्लेस यू, है ना, कहने का मतलब क्या, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे सक्सेस टच योर फीट, है ना, सफलता तुम्हारे चरण चूमे, कुछ भी कह सकते हो। मे यू डाई सून, ये भी कह सकते हो, कहने का मतलब ये कर्स है ना, कि तू जल्दी मरे, सड़ सड़ के मरे, कहने का मतलब इस प्रकार का अगर कोई मतलब अगले वाले को कुछ कहना चाहे। हालांकि देखो सीधी बात है ना, हम मनुष्य हैं, क्यों ऐसा किसी को बोले, हम हमारे दुश्मन के लिए भी कभी ऐसी भावना ना रखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हम आशीर्वाद दे सकते हैं, हम किसी को श्राप दे सकते हैं, ठीक है, इन सेंटेंसेस के जरिए। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है सर? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है एक्सक्लेम करना, सब, है ना, बॉडी से एक्सप्रेशन निकलते हैं टपाक से, एक झटके के साथ, मतलब हाव भाव दिखाई देता है। आदमी बोलेगा नहीं, लेकिन वो जो हाव भाव प्रकट करेगा आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आदमी के मन में क्या है, आदमी का मूड क्या है, आदमी खुश है, आदमी दुखी है, आदमी आश्चर्य से भर गया है, कुछ भी कहने का मतलब आप समझे कि समझे, है ना। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक्सक्लेम किया जाता है ना, कुछ शब्दों के यूज से, कहने का मतलब उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे सर कैसे? जैसे हुर्रे, है ना, तो हुर्रे जो है वो जॉय को कहने का मतलब शो करता है सब, है ना। तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना, तो कहने का मतलब क्या? हुर्रे, है ना। जैसे ओ गॉड, अलास, है ना, ये चीजें दुख प्रकट करती है। अलास, ओ गॉड ही इज नो मोर, है ना, हे भगवान वो मर गया, कहने का मतलब क्या? दुख, ठीक है। जैसे आपने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया तो आपका टीचर आके कहेगा, है ना, वेल डन माय बॉयज, वेल डन, कहने का मतलब हो गया वो बोल रहे हैं, है ना, उनके बोलने मात्र से पता पड़ रहा है कि सर को काफी अच्छा लगा है, वो हमें शाबाशी दे रहे हैं, है ना, ब्रावो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के, है ना, इंटरजेक्शंस हैं, है ना, जिनका यूज कर कर आप अपने हाव भाव, अपनी, है ना, मन की जो भावना है, जो मूड है, वो अगले वालों को दिखा दे, तो सिर्फ उन शब्दों के यूज से, है ना, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ये इसी प्रकार का सेंटेंस है ना। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक आधा और एग्जांपल दूं आपको तो, हाउ फुलिश यू आर, है ना, उसने कहा हाउ फुलिश यू आर, ठीक है, कितने मूर्ख हो तुम, तो कहने का मतलब हो गया चेहरे पे दिखता है, डिस्कस्टिंग, है ना, चेहरे पे दिखता है सब, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर एक्सक्लेम करता है, बॉडी एक्सक्लेम करती है सब, है ना, आदमी के हाव भाव निकलते हैं, झटके के साथ हाव भाव निकलते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, है ना। उसके हाव भाव मात्र से ही पता पड़ जाता है कि आदमी के मन में क्या है। तो ये थे आज सेंटेंसेस का, कहने का मतलब हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ जरूरी, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बारे में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, अगर आपको ये चीजें समझ में आई है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दूसरों को भी रेकमेंड करें, है ना, उन्हें भी मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, उन्हें बताएं कि हाँ ये सर हैं जो ठीक पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आएगा, तो कहने का मतलब ऐसे मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि भाई ये जो मैंने आपको मटेरियल यहाँ पर बोर्ड पर दे रखा है, इसके स्क्रीनशॉट्स हम अपलोड करेंगे अपने अपने टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहे कि भाई बढ़िया से हमें इसका प्रिंट मिल जाए, है ना, तो स्क्रीनशॉट्स के रूप में आपको वो प्रिंट बहुत ही बढ़िया से, है ना, एक अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम, थैंक यू वेरी मच।